कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन भागलपुर में पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए चोरों के हाथ सीधे सांसद महोदय के ऑफिस तक पहुंच गए। बेखौफ चोरों ने जेडीयू सांसद अजय मंडल के दफ्तर में ऐसी सफाई की कि पुलिस बस हाथ मलती रह गई। रिपोर्ट देखिए। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अगर इसे लाइव देखना हो तो चलिए भागलपुर, जहां चोरों ने पुलिस के इकबाल को तार तार कर दिया। आमतौर पर चोर पुलिस की गाड़ी देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन इन हाईटेक चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने सांसद अजय मंडल के कार्यालय का ही ताला चटका दिया। सांसद महोदय के घर में घुसे और वहां उनके फाइलों के दस्तावेज समेत कंप्यूटर लेकर फरार हो गए। साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए, मानो कह रहे हों ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसमें सारा सिस्टम सीसीटीवी का सारा वो कैबिनेट वगैरह लेकर के चले गए हैं। हमारे कार्यालय का अलमारी वगैरह टोटल डॉक्यूमेंट, जनता के जितने भी हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ पे काम करते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जा चुके हैं। जिस सिस्टम पे जनता का सारा लेटर वगैरह है सर एमपी साहब का, वो सारा उसमें वो सिस्टम वगैरह उखाड़ करके लेकर के गए हैं। अब जब माननीय के घर पर ही डाका पड़ गया तो पुलिस महकमे की नींद टूटी। तिलका मांझी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर दौड़ी आई। अब पुलिस फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रही है, हवा में तीर चला रही है और चोरों को पकड़ने का वही पुराना घिसा पिटा दावा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब एक सांसद का दफ्तर सुरक्षित नहीं तो आम जनता किसके भरोसे रहेगी? क्या ये घटना स्थानीय अपराधियों का काम है या किसी संगठित गिरोह का? डीवीआर चोरी हो जाने पर पुलिस के पास जांच के लिए क्या अहम सुराग है? क्या अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो चुका है? फिलहाल चोरों ने कंप्यूटर और डीवीआर ले जाकर पुलिस को एक नया होमवर्क दे दिया है। अब देखना होगा हमारी स्मार्ट पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक ढूंढ पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। SIPV स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सचिवालय बना राज्य का एकल नोडल एजेंसी। बिहार में औद्योगिक निवेश को और आसान, पारदर्शी और बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। विभागीय क्लियरेंस के लिए नया मानक बनेगा। अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर तय होगी SOP। निवेश प्रक्रिया को समयबद्ध और आसान बनाने पर जोर दिया गया है। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बिहार के निवेशकों को यह बड़ी राहत दी गई है। देखिए, बड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि पहले अलग अलग जगहों पर निवेशकों को किसी न किसी काम से जाना पड़ता था, और अब SIPV सचिवालय जो है एकल नोडल एजेंसी होगा, जहां से तमाम चीजों को किया जाएगा, जिससे जो निवेशक हैं जो बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं वो सीधे वहां पर उस नोडल एजेंसी से संपर्क करेंगे और उसके औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत यह सरकार ने निर्णय लिया है। और इसके मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारण के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद को भी प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें जल्दी ही जो अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी, ताकि बिहार में उद्योग और खास करके जो उद्योग लगाने के लिए जो निवेशक आ रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना कम करना पड़े। क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि जो निवेशक हैं, जो उद्योग बिहार में लगाना चाहते हैं, वो यहाँ की जटिलता के कारण कई बार काफी परेशान होते हैं। जो सरकारी जटिलता होती है उसे कहीं न कहीं एकल व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि निवेशकों को आसानी हो ताकि वो यहाँ आकर बिहार की धरती पर निवेश कर सके, और निवेश करेंगे तो फिर रोजगार के मौके पैदा होंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे तो युवाओं के हाथ, लोगों के हाथ रोजगार लगेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी पहल है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगे, और इसके लिए लगातार मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठकें होती रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कई बैठकें की, और जहां जहां तकनीकी समस्याएं हैं
उन समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार सरकार निर्णय लेती है और यही कारण है SIPB सचिवालय जो है वो एकल नोडल एजेंसी उसे बनाया जा रहा है ताकि जो निवेशक हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। जी, ज्यादा मामला पेचीदा ना हो, फाइलों के चक्कर ना काटने पड़े, निवेशकों को ऐसा ना लगे कि वो यहां पर आकर फंस गए हैं, इसीलिए इस व्यवस्था की जा रही है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाढ़ से बड़ी खबर है, लूटकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बाइक राइडर से लूटपाट की गई थी। 5 जून को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मुख्य सरगना रौनक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। 4 लोग 5 लोग के ग्रुप में रहते थे और इनके द्वारा ऐसा घटना कारित किया गया। उक्त घटना के सत्यापन होने के उपरांत हम लोगों ने एक SIT का गठन किया। उस SIT के द्वारा तत्क्षण अनुसंधान करते हुए इन लोगों को चिन्हित किया गया और साथ ही छापेमारी करके इनमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और खबर पूर्णिया से है, जहां कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत परोरा चौक के पास राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तल्लू वासुकी के काफिले में शामिल 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में स्कॉट टीम की बोलेरो और आयोग के सदस्य राजकुमार की गाड़ी की आपस में सीधी टक्कर हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए, लेकिन दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आवासीय विद्यालय निरीक्षण में बनमत की तो हमारी स्कूल पार्टी आगे जा रही थी, इसके पीछे हमारे मान्य सदस्य का गाड़ी था और यहाँ पर जो है कि गोदाम राइस मिल है, क्या है, पूरे रोड पर गाड़ी इसका लगा हुआ था। उसको ओवरटेक करके पिकअप वाला गया तो फिर स्लो किया। जो स्कूल पार्टी का ड्राइवर बेचारा बोले तो स्लो किया, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल वाला एक उधर से आ रहा था वो इतना स्पीड उसका गाड़ी था वो सीधा रॉन्ग साइड आया। फिर स्पोर्ट पार्टी का जो ड्राइवर है उसको बचाते मतलब वो इतना स्पीड में था कि बचाते फिर भी उसका गाड़ी उसमें टच हो गया। पीछे वाला जो गाड़ी था उसने उसके जाकर कर। और कटिहार में नशा मुक्ति केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम ये तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वायरल वीडियो कटिहार नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ले के एक नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा है। पहले वीडियो में एक युवक खाली मैगजीन वाले पिस्टल से फायर करते हुए दिख रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवती एक युवक के साथ मस्ती के मूड में दिख रही है। पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला टाउन थाना से रिलेटेड है और ये जैसे ही वीडियो संज्ञान में आया, इसमें टाउन थाना के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। FIR 646/26 दर्ज किया गया है। उसमें एक नामजद अभियुक्त है और हम अन्य के अगेंस्ट FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, ऐसे नशा मुक्ति केंद्र का भी बात आ रहा है कि वहीं से ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो सर क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अभी प्लेस जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर वो जो वीडियो है वो कहाँ का है और वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि वो वीडियो कहाँ का है। उसके बाद हम लोग जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई करेंगे। और दरभंगा नगर निगम के वार्ड 24 में राम जानकी मंदिर से लेकर मिलान चौक तक मुख्य सड़क पर प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। सदर SDO विकास कुमार की देखरेख में और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की JCB मशीन से सड़क के दोनों तरफ किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, वहीं कई लोगों ने माहौल को देखते हुए खुद ही अपना अतिक्रमण हटा दिया। देखिए, हम अभी तक पता नहीं लग पाए हैं। लेबर बुलाए थे कि मेरे बच्चे एक्सपायर कर गए हैं 16 तारीख को, तो हम उस काम में लगे हुए हैं। तबीयत खराब था, दिल्ली में थे। उसका सब काम करने करके बाद हम जो है सुबह बैठे थे तो आकर के एक बैग तोड़ दिया। हम तब जब नहीं किए उनको, हम यह पूछे कि नोटिस देते तब ना हम अपने तोड़वा रहे थे। हम किस अनाउंसमेंट पर हम जो है तोड़वाने को तैयार हैं, लेकिन आकर के तोड़ दिए। हम क्या बोले? ये आपका आम चौक से मिलान चौक जो उर्दू रोड है, इसमें आपका नाला और नगर निगम के द्वारा नाला और रोड का निर्माण किया जा रहा है। जो भी थोड़ी बहुत इसमें आपका अतिक्रमण है, मतलब बाउंड्रीज है, नदी जो बाउंड्रीज है, कुछ पक्का स्ट्रक्चर भी है, उसको हटाने के लिए पहले भी 2-3 बार डेट्स लिए गए थे, लेकिन फोर्स की कमी के कारण, किसी कमी के कारण नहीं हो पाया था। आज जो है ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम के साथ साथ पूरी बिल्डिंग के निर्माण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने नगर निगम से पास नक्शे को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कराया था और स्वीकृत नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई थी। इन गंभीर आरोपों के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नगर निगम के जरिए पूरी बिल्डिंग की जांच के आदेश दिए। अगर नक्शा प्राप्त जो है उसमें अनुमति प्राप्त की गई थी, तो नक्शा जो पास हुआ था उसी के हिसाब से बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी, और वायलेशन पाए जाने पर इसमें नगर आयुक्त जो है वो नोटिस करेंगे। नोटिस करने जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, नोटिस करने के बाद जो भी इसमें वर्तमान नियमावली है, तो चूँकि वो उस समय तो उन्होंने नक्शा भले ही उस तत्कालीन जो नियम और उस समय के प्रावधान होंगे उसके अनुरूप बनाया होगा, लेकिन अभी चूँकि वर्तमान में ये मामला हम लोगों के सामने में आया है, तो अभी की जो गाइडलाइन है नगर विकास विभाग की, उस हिसाब से पूरी चीज़ों को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, सुनवाई होगी और वायलेशन पाए जाने पर जो भी उसमें कार्रवाई नगर विकास विभाग के द्वारा निर्धारित है वो नगर आयुक्त इंश्योर कराएंगे। और अगली खबर पटना से, जहां दरोगा परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से सैकड़ों की संख्या में दरोगा अभ्यर्थी निकले और कारगिल चौक पर जाकर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद भी अभी तक परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। संजय कुमार आईजी एसटीएफ, सुधीर कुमार पोरिका डीआईजी एससीआरबी और कुमार गौरव समादेष्टा वीएसएपी 5, दीपक रंजन डीआईजी सीआईडी, सुशांत कुमार सरोज डीआईजी एटीएस अतिरिक्त प्रभार, डीआईजी यातायात मनीष कुमार सिन्हा अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस आरा। 1 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईजी पंकज कुमार राज को आईजी एससीआरबी की जिम्मेदारी दी गई। आईजी रेलवे का भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।